हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 9। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यज्ञ शब्द का अर्थ है ऐसा कार्य जो परम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। यज्ञ अर्थात कर्म, तो यज्ञ के समान हमारे कर्म होने चाहिए। बिना कर्म किए कोई भी नहीं रह सकता। आत्मा सक्रियता से भरी है। सोते वक्त भी हम स्वप्न देखते हैं, तो ये आत्मा की सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो बिना कर्म किए हम रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए यज्ञ के समान अगर कर्म नहीं होंगे, यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र, अगर अन्यत्र कर्म होंगे, यज्ञ समान नहीं, यज्ञ के अलावा कुछ और होंगे, लोकोऽयं कर्म बंधन, वो कर्म हमारे बंधन के कारण बनेंगे। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया है, और इसी प्रकार से जो कर्म अपने लिए किए जाएं या फिर अपने आप को केंद्र बनाकर अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए किए जाएं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इन सब की प्रतिक्रियाएं हैं। और इन प्रतिक्रियाओं का सामना करने के लिए हमें एक फिर से जन्म ग्रहण करना होगा। फिर से भौतिक परिस्थितियों में हमें भेजा जाएगा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये चक्र है जो हमें बार बार स्वीकार करना होगा। तो अगर हम यज्ञ के समान कर्म करें, और ऐसे कर्म जो हैं हमें मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। अन्यथा जो भौतिक कर्म हैं वो कैसे हैं? वो कर्म हमको बांधने वाले। जब कर्म ही यज्ञ बन जाएं, तो फिर बंधन कैसे होगा? जब कर्म हमारे श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए बन जाएं, जो कि सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, सारी सृष्टि के स्वामी हैं, तो उनके लिए कर्म करने का अभिप्राय है उनकी श्रेष्ठता को, उनके अधिकार को स्वीकार करना। उसको अस्वीकार करने के कारण हम पाप के भागीदार बनते हैं। अगर किसी की कोई वस्तु है, आप उसकी वस्तु का उपयोग करें, और उपयोग तो करें ही, साथ में उसको धन्यवाद भी ना दें, उसका आभार भी ना प्रकट करें, पहचानने से भी मना कर दें कि वो व्यक्ति ना का कोई अस्तित्व है भी या नहीं है, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो निश्चित रूप से ऐसी ही परिस्थिति है। भगवान की शक्ति, भगवान की वस्तुएं, पदार्थ आदि हम सब उपयोग करें, और उनकी उपस्थिति को भी स्वीकार ना करें, उन्हें धन्यवाद भी ना दें, तो निश्चित रूप से अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, ये हमें बांधेंगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसीलिए उनके लिए कर्म किए जाने चाहिए। उसका प्रभाव क्या होगा? मुक्त संगः, ये हमें मुक्त कर देंगे। तो इस प्रकार का आचरण होना चाहिए। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन बड़ा व्यवहारिक जीवन है। ये कुछ छोड़ना नहीं, हमें कुछ जोड़ना सिखा रहा है कि आप अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए चलें। खाएं तो उन्हें भोग लगा कर खाएं, बोलें तो उनका पवित्र नाम बोलें, सुने तो उनकी दिव्य शब्द ध्वनि को सुने, देखें तो उनके दर्शन करें। तो इस प्रकार से सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित कर दें। ये है यज्ञ अर्थात कर्मणो, ये यज्ञ के समान कर्म बना देगा। यह हमारे पूरे अस्तित्व को शुद्ध कर देगा, हमारे इस मानव जीवन के लक्ष्य को सिद्ध कर देगा। अन्यत्र बंधन, और बंधन
आत्मा स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करना चाहती। बंधन हमें रोकने वाला है और मुक्ति हमारे सारे बंधनों को खोलने वाली है। और मात्र भगवान के लिए कर्म करने मात्र से ऐसी परिस्थिति प्राप्त की जा सकती है।